झुनझुन भैया, आज तो आप कुछ बहुत ही अजीब कहानी सुनाने वाले लग रहे हैं। कल आपने जो उड़ते जूते की कहानी सुनाई थी, वो तो अब तक मेरे सपनों में उड़ रही है। हा, उड़ते जूते तो कुछ भी नहीं गोलू। आज की कहानी में तो पूरा गांव ही उड़ गया था। पूरा गांव? सच में? हाँ, एक गांव था, नाम था नारायणपुर, और वहाँ रहता था एक नौजवान जादूगर भोलानाथ। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने सब गड़बड़ कर दी। अगर मैं इस मंत्र को सीख गया तो पूरा गांव मेरा नाम याद रखेगा, महान जादूगर भोलानाथ। वो किताब पलटता है, एक मंत्र पढ़ता है, अब्र का डब्रा चमक धमक, और अचानक उसके सामने की बिल्ली बोल उठती है। तभी वो बिल्ली बोलती है, भाई पहले दूध डालो फिर मंत्र बोलो। अरे माँ, बोलने वाली बिल्ली, ये तो कमाल हो गया। बिल्ली कहती है, कमाल नहीं, कमजोरी हो गई है तुम्हारे जादू की। ये मंत्र तो आधा अधूरा था। तो वो बिल्ली सच में बोलने लगी? हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, असली काला जादू तो अब शुरू होता है। भोलानाथ सोचता है, अगर आधे मंत्र से बिल्ली बोलने लगी तो पूरे मंत्र से क्या होगा। वो फिर से मंत्र पढ़ता है, अब्र का डबरा जादू मदुम। जैसे ही वो बोलता है, आसमान में काले बादल घिराते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, गांव की बकरियां हवा में तैरने लगती हैं। पेड़ के नीचे बैठे दो बुजुर्ग एक दूसरे को पकड़कर कह रहे हैं, अरे अब तो हम भी उड़ने वाले हैं। और सच में वे दोनों हवा में झूलने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो बस अभ्यास किया था। तभी बिल्ली कहती है, कहा था ना पहले दूध डालो फिर मंत्र बोलो। हवा में उड़ती चीजें मजेदार अंदाज में टकराती हैं, बर्तन, किताबें, छाते और एक उड़ती गाय। उड़ती गाय? झुनझुन भैया, आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं रे गोलू, वो गाय तो बाद में गांव की उड़ान मंत्री बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब आया असली मोड़। भोलानाथ अब डर गया था। वो अपनी किताब में पढ़ता है, इस जादू को रोकने के लिए मुझे चांद की किरण चाहिए। वो भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है। पीछे से बिल्ली बोलती है, तेज भाग, नहीं तो उड़ते बर्तन फिर से हमला कर देंगे। रात का आसमान पूरा नीला और जादुई दिख रहा था। भोलानाथ ने चांद की रोशनी में अपनी टोपी उतारकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसकी टोपी चमकने लगती है और अचानक सब कुछ रुक जाता है। उड़ती गाय नीचे उतर आती है, बर्तन जमीन पर गिरते हैं और गांव फिर से शांत हो जाता है। भोलानाथ ने राहत की सांस ली। बिल्ली बोली, अब क्या सीखा गुरु? भोलानाथ मुस्कुराया, सीखा ये कि जादू तभी अच्छा है जब उसका इस्तेमाल भलाई के लिए हो। तो भोलानाथ ने फिर कभी काला जादू नहीं किया? किया था, लेकिन इस बार बच्चों को मिठाई बनाने का जादू सिखाने लगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा जादू है। और पता है, असली जादू तो अच्छाई में होता है, जब तुम किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दो। वाह भैया, ये तो असली जादू है। अरे ये तो सिर्फ ट्रिक थी, असली जादू तो तेरी मुस्कान है गोलू। झुनझुन भैया, कल फिर एक कहानी सुनाएंगे? जरूर, लेकिन कल का जादू थोड़ा और खतरनाक होगा। पानी में नाचती छतरी की कहानी।